हेलो दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा कार्बन्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप अपकमिंग आपका जो बोर्ड का साइंस का एग्जाम है उस दिन आपको ये भरपूर इन क्लासेस से हेल्प मिल सकती है। तो सीरियसली सारी चीज़ें सुनेंगे। मैथ्स का एग्जाम आपका आज हो चुका है। थोड़ा बहुत भी इफ़ एंड बट वाली कंडीशन में जिन भी बच्चों का अगर एग्ज़ाम रहा है, मतलब कि और हो सकता था, और रिवीजन हो सकता था, है ना, मान लो एक दो क्वेश्चन छूट गए आपके टाइम लिमिट की वजह से, थोड़ा ढंग से साइंस पर फोकस कर लो कि यहाँ से आप पूरे 80 आउट ऑफ 80 गेन कर लो। तो मैथ्स में अगर आपके 70 भी बन रहे हैं, आ रही बात समझ भाई, जिनका सपना 98, 99, 100% है, तो मैथ्स का तो हो गया अब आपका, ठीक है। जितने भी बनने थे आपके 65, 70, 75, अगर फुल नहीं बन रहे यहाँ से फुल बना लो, ठीक है, तो वो गैप रिफिल हो जाएगा। आ जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सारी चीज़ों को समझेंगे, राइट। और हर बार की तरह जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सेशन इस तरीके से हैं कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो करण भैया हर बार की तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम एंड अल्कोहल, मैंने सब कुछ कराया हुआ है यार, कार्बन्स कंपाउंड में सब कुछ कराया हुआ है। हर कोई नहीं बैठ सकता इस क्लास में। चलो आप एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को कवर करके आए हो, मैंने सारी क्लासेस बनाई हुई हैं, है ना, कम से कम कार्बन्स कंपाउंड की तो मुझे याद आता है बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, है ना, जिसमें मैंने सारी रिएक्शन कवर करी इसकी, है ना। आपकी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और आपकी क्या है, एडिशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन कवर करी। फिर हमने एक पार्ट में पूरा होमोलोजस सीरीज और आइसोमेरिज्म कवर कर रखा है। आईयूपीएसी नेम अच्छे से हमने कवर कर रखे हैं, तो छोड़ा तो कुछ भी नहीं है हमने, आई थिंक, है ना। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन किस पर है। देखो, कार्बन्स कंपाउंड से जो लास्ट में रिएक्शन वाला पार्ट है उस पर मैंने अलग से क्लासेस बनाई हुई है, जाकर देखो और फिर आओ क्वेश्चन करने, है ना, तब ज़्यादा मजा आएगा। अभी ऐसे एकदम से मतलब फुल एकदम, है ना, हैंग ऑन होके आप क्वेश्चन सीधे करने बैठोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ऑल्दो मैं सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिर से दूंगा, पर फिर भी यार वो आप रिवाइज करके आओगे, फिर आप समझोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। खेल तो सारा मजा का है ना, रटना नहीं है कुछ भी, ये बात ध्यान देंगे। आपको अल्कोहल 5 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे इस चीज़ों को, है ना। पेपर पेन निकाल के बैठो, आ जाओ, करो, पढ़ो। अल्कोहल बताना है, ठीक है करण भैया। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम बताना है। अच्छा, दोनों ये जो हाइड्रोकार्बन कह रहा था, दोनों ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इन दोनों में दो दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तो समझ आ गया हमें कि 2 कार्बन एटम्स का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बताना है इन दियर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पार्ट आपका यही है, इसमें सबसे पहला पार्ट आपका ए पार्ट। आ जाओ, तो मैं आंसर कर रहा हूं ए पार्ट का। तो करण भैया अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताना है जिनके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो यार ये तो बहुत छोटी सी बात होगी। अल्कोहल का दूसरा मेंबर पूछ रहा है, अल्कोहल का दूसरा मेंबर पूछ रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर पूछ रहा है। कैसे, आपको ये कैसे पता चला भैया? होमोलोजस सीरीज आपने कैसे टारगेट कर ली? कैसे आप कह रहे हो दूसरा मेंबर? अरे यार बोला तो है 2 कार्बन एटम्स का मतलब मेरे ख्याल से ये होता है ना, 2, ऐसे ही लिखते हैं 2 कार्बन एटम्स। तो यहां पर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हैविंग 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स की बात हो रही है, 2 कार्बन एटम्स। तो यार दुनिया में अगर मैं बात करूं पूरी अल्कोहल की होमोलोजस सीरीज की, तो मेरे ख्याल से पहले मेंबर का नाम आप सभी को पता है, मिथेनॉल है, और दूसरे मेंबर का नाम इथेनॉल है, राइट। पहले मेंबर का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के मिथेनोइक एसिड है और दूसरे मेंबर का नाम इथेनोइक एसिड है। तो ये सब तो हम पढ़ के आ रहे हैं, तो लिख लेते हैं करण भैया। तो अल्कोहल जो आपका आंसर यहां पर होगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, है ना, पूरा भारत जानता है इस बात को। CH3CH2OH ये आपका क्या है, इथेनॉल है। नाम भी कर दो, नीचे लिख दो,
इथेनॉल। इसी का कॉमन नेम अगर मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, इथाइल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है करण भैया। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, जो बोलना है बोल लो। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं और डिटेल शेयर कर दूं, चलो और डिटेल शेयर कर देता हूं। अल्कोहल की जब भी बात होगी तो उसको आप इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करेंगे, ROH। ये है इसको सिंबलाइज करने का तरीका, ROH। R आपका कोई भी अल्काइल हो सकता है, छोटा अल्काइल, सबसे छोटा अल्काइल है आपका CH3, फिर उससे दूसरे नंबर का अल्काइल है CH3CH2, फिर उससे तीसरे नंबर का अल्काइल है CH3CH2CH2, और लास्ट में OH लगा दो। उतने ही एक एक करके आगे आप, ठीक है, अल्कोहल की फैमिली में बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH, RCOOH। तो करण भैया 2 कार्बन एटम्स की बात हो रही है, 2 कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बता दो यार। तो नाम बताने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH। कैसे, RCOOH। अब एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में ही है एक कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यहां पर, एक ही है करण भैया। तो फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन तो है ही, तो एक ही सबसे छोटा एल्काइल लोगे तब जाके 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यार ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर आप यूं सोचो कि करण भैया मैं जैसे OH मैंने बनाया, साइड में रफ वर्क देखो, OH मैंने, अगर मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो OH साइड में रखूंगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आता है CO को छोड़ के, कीटोन को छोड़ के, तो OH लास्ट में मैंने दिखाया। अब यहां R मैंने अगर CH3 कर दिया तो मिथेनॉल बन गया, तो मिथेनॉल बन गया। अगर मैंने OH के आगे मैंने C2H5 कर दिया, दूसरे 2 कार्बन एटम का एल्काइल, तो ये इथेनॉल बन गया, ये इथेनॉल है। अरे घबराओ मत, ये और ये सेम है। C2H5 को मैं तोड़ के CH3CH2 लिख सकता हूं, बोलिए। तो लेकिन यहां ऐसा मत करना, आप यहां ऐसे सोचो करण भैया सबसे छोटा एल्काइल CH3 होता है, तो मैं CH3COOH का नाम लिखूंगा मिथेनोइक एसिड। अरे कैसे मिथेनोइक एसिड है भाई, कैसे मिथेनोइक एसिड है मुझे बता दो एक बार। क्योंकि COOH में ही एक यानी फंक्शनल ग्रुप जो है COOH, उसी में एक कार्बन एटम है, तो मिथ तो यही हो गया। एक और कार्बन एटम का एल्काइल लूंगा मैं, तो 2 कार्बन एटम का जो एसिड है वो आपका क्या है, इथेनोइक एसिड। तो आई होप समझ पाए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आ जाओ फिर। यहां पर CH3COOH का नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड। चलो ए पार्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो यार फटाफट, फिर मैं आगे चल सकता हूं, है ना, आगे बढ़ूंगा अब मैं। तो आप शायद समझ पाए होंगे अच्छे से कि किस तरीके से यहां पर हमने नाम किया। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आया तो पॉज करके आप देखिए, आपको आसानी से समझ आएगा। पिछली क्लासेस देखिए, फिर तो आप मतलब वीडियो ही बंद कर दोगे, सारे खुद से ही सारे क्वेश्चन कर लोगे फिर, है ना। अगर पिछली क्लास देखकर अगर आप बैठे हो तो आप साथ साथ कर रहे होंगे, है ना। रब करें रब कर दे, ठीक। अब मैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पर आ रहा हूं, तो अगले पार्ट पर आने का मतलब है करण भैया, एक सेकंड ना, अगले पार्ट पर आने का मतलब यहां पर क्या है, अगले पार्ट की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास क्या है, लूज, ड्रॉ दियर स्ट्रक्चर्स एंड स्टेट हाउ दिस अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, छुपे हुए पार्ट्स हैं भाई, आपको खुद ही पार्ट वाइज करना है इस क्वेश्चन को। ऑल्दो पार्ट में भी दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन पीछे आ रखा है और आपको बिना पार्ट के भी कह रहा है, तो आप पार्ट वाइज ही करेंगे, फुल स्टॉप लगा तो है। ड्रॉ दियर स्ट्रक्चर, चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई, ठीक है। यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो मेरा 2 कार्बन का अल्कोहल क्या है, CH3CH2OH, तो बना लो यार इसका CH3, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जब तक कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं बोला जा रहा है, क्या मैंने बोला, जब तक कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं बोला जा रहा है तो आप ध्यान रखेंगे, तब तक आप बॉन्ड स्ट्रक्चर को ही टारगेट करें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बोला गया है खास,
तो फिर आप इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बॉन्ड भी एक्स्ट्रा में बता देना। लेकिन अगर आपको, ध्यान देंगे, अगर आपको उसने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे करके स्पेसिफाई नहीं किया है तो उस केस में आप क्या ध्यान रखेंगे, उस केस में आप क्या ध्यान रखेंगे, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप बॉन्ड स्ट्रक्चर वहां पर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है हमारे पास CH3CH2OH, तो CH3 करण भैया, CH3, ठीक है ना, माहिर हो इन सब चीजों में आप। CH2, ठीक है, CH2, और उसके बाद O और उसके बाद H, तो ये आपका क्या है, CH3CH2OH का स्ट्रक्चर। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, है ना, वहीं अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको CH3COOH, CH3COOH। तो यहां पर आप देखेंगे CH3, ठीक है करण भैया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना, ये तो हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने सारी क्लासेस आपकी कवर करी हुई है ना। नहीं भी जानते होगे तो मैं बता रहा हूं कैसे। C, अब इस केस में आप ध्यान रखेंगे, देखो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, मैं यहां रुक रहा हूं, जिनको आता है वो करके बैठ जाओ और कमेंट सेक्शन में सबको बता दो भाई। COOH की जब भी बात होगी, अगर C के साथ 2 ऑक्सीजन एटम है OOH, तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन वहीं अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन में बात करूं तो आपका डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड होगा। और उसके बाद फिर आप क्या देखने को मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, स्टाइलिश नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे ही करते हैं सिंप्लिसिटी के साथ। तो डबल बॉन्ड, और एक कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में तो आप जानते हैं। बैलेंस करके देख लो, कोई गलती आपको अगर पकड़ में आए तो आप बताइए, मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, कार्बन का एक है यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। करण भैया पूरी तरीके से चीजें ठीक है। हाइड्रोजन का एक, ठीक है, इस कार्बन का एक, इस कार्बन के 2, 3 और इस कार्बन का 4 यहां पर, इस ऑक्सीजन का एक यहां पर, इस ऑक्सीजन का दूसरा यहां पर, और बच गए क्योंकि 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं, तो 2 तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए और 4 बच गए। तो ये 2 जो हैं आपके लोन पेयर कहलाएंगे, है ना। 11वीं 12वीं वाले भी अगर क्लास को देख रहे हैं तो यहाँ आप समझ रहे होंगे लोन पेयर क्या होता है। 10th वालों, लोन पेयर की यहाँ पर आपको बात नहीं करनी है, इतना आप ध्यान रखो। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, बताया हुआ है क्लास में, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का खेल बताओ, इस ऑक्सीजन का खेल, कार्बन ने अगर इसको 2 यहां पर दिए हैं तो ये ऑक्सीजन भी अपने 2 शेयर करेगा, ये ऑक्सीजन भी अपने 2 शेयर करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन अपने 4 बचा लेगा, 4 बचा लेगा। लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। लोन पेयर के एक सेट में 2 होते हैं, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 लोन पेयर है, ठीक है। आज तो ठीक है, ये चीज है आपकी। अब देख लो कोई गलती हो तो बताओ। तो CH3COOH में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। रब करें, ये आपका हो गया क्या, स्ट्रक्चर। रब कर दें भाई, बोलिए, अगर इजाजत हो तो रब कर दें, बताओ भाई जल्दी बताओ, हटाएं, चलो। तो करण भैया हमारे पास स्ट्रक्चर भी आ गया। अब हम यहां पर बात करेंगे हाउ दिस एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ, एल्कोहल को कन्वर्ट करना। भाई ध्यान से, बी पार्ट पूरा नहीं हुआ है। हाउ दिस एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। गजब का पार्ट है करण भैया बी पार्ट। तो पहले स्ट्रक्चर बनवा लिया, अभी बी में ही दो चीजें करनी। स्ट्रक्चर वाला तो गेम बजा दिया हमने, स्ट्रक्चर का तो गेम बजा दिया, स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट हमारा। अब बी पार्ट में ही एक और पार्ट आपका क्या है, कैसे अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। जो खूंखार प्राणी है यहां पर, खूंखार मतलब मैं यहां पर वो उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूं कि जाके आपको मर्डर करना है। खूंखार प्राणी का मतलब मेरा यहां पर ये है कि जो लोग पुराने हो चुके हैं, जो लोग जब से मैंने सेशन स्टार्ट किए हैं वो सारे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखते आ रहे हो सारी क्लासेस, तो आप हो चुके हो
घातक किस्म के इंसान जो इस क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर देगा इस पार्ट को कि करण भैया यहां पर क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। हाउ दिस अल्कोहल, दिस मतलब इथेनॉल की बात हो रही है, और इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यार पूरा देश इस बात को जानता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर क्या है? इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है यहां पर? इथेनोइक एसिड। ठीक है करण भैया। और ये जो अल्कोहल देख रहे हो ये क्या है आपका? इसका नाम, अरे ये तो करण भैया कितनी बार कराओगे, ये तो हम लिख चुके हैं, इथेनॉल। तो मेरे को इथेनॉल से अरे बोल दो, अब तो बोल दो रिएक्शन कौन सी है ये। मुझे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड लाना है, मुझे इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अरे यार कौन सी बड़ी बात होगी करण भैया, कौन सी बड़ी बात होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी प्रेजेंस में ये जो भाई साहब हैं इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये इथेनोइक एसिड में, ये जो आपका इथेनोइक एसिड में कौन कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा। नाम बार बार लिखते चलो, इन सब चीजों के मार्क्स हैं। बोलो, तो यहां आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7, एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड लिख लेना, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो, देख क्या रहे हो, मुझे लिखना है, ये सब आता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करा रहा हूं कि मुझे आता है इसलिए करा रहा हूं, आपको आएगा एग्जाम में इसलिए करा रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आ रही बात समझ में? तो यहां पर हमने बात कर ली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस बहुत है, एंड दे विल कन्वर्ट एंड बाय द हेल्प ऑफ लिखो आगे, बाय द हेल्प ऑफ these oxidizing agent ethanol can be converted into ethanoic acid। ठीक है, लिख लिया? भूल गया मैं, लाइन भूल गया, नहीं लिखा तो रोको वीडियो, पीछे जाओ, सुनो क्या बोला मैंने। अरे भाई, बाय these oxidizing agent we can convert ethanol into carboxylic acid which is your ethanoic acid, right? आगे बढ़े, चलो ये बात भी होगी। अच्छा, रिएक्शन बताना चाहोगे इसको? अच्छा, रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख दो ये, यानी ये जो चीज बनी है, ये जो पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड नेम होता है। कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में लिखो भाई जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई स्टूडेंट्स, फास्ट। हाँ वेरी गुड, क्या आएगा आपके पास? तो करण भैया ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो आपने एक पूरी क्लास में समझाई है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इथेनॉल का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पर हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बिकॉज दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे विल by these oxidizing agent ethanol can be converted into ethanoic acid. That's why we are considering this reaction as an oxidation reaction. चलेगी इतनी इंग्लिश? ठीक है, लिख पाए आप? ठीक, बहुत बढ़िया। क्लास में सब कुछ कराया हुआ है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपकी, है ना। खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाएगा, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, और 100 आउट ऑफ 100 का जिन्होंने भी सपना लगाया है वो साकार होगा, वो पूरा होगा। रब करें, कर ही दिया अब तो रब। चलो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर करण भैया, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये क्या गजब पार्ट है। सी पार्ट देखना स्टूडेंट्स, सी पार्ट देखो आप, ठीक है। यहां से व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टू कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? एक तो इथेनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है, ये दोनों, आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन? भाई हमें क्या बोला है यहां पर, आप ध्यान दीजिए।
व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टू कंपाउंड्स का मतलब तो ये हुआ करण भैया कि यहां पर दो कंपाउंड है CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH और दूसरा है CH3COOH। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे व्हेन दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट। क्या बात है करण भैया, जब ये दोनों कंपाउंड, अरे कैसे पता चला मुझे ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं? अरे भाई, दो कार्बन का अल्कोहल क्या है, दो कार्बन एटम्स का अल्कोहल इथेनॉल, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड। कह रहा है जब दोनों ये रिएक्ट करेंगे, ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड की प्रेजेंस में, वो एसिड आपको बताना है। अरे भाई, ये कौन सी रिएक्शन होती है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है? एल्काइल एल्केनोएट एस्टर। वेरी गुड। तो अब बताओ मेरे को, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद आ गई? तो हम क्या लेते हैं? अच्छा, ये आपको ये भी पता है इक्विलिब्रियम फॉर्म में है ये, है ना? इस तरीके से इसका एरो हेड होता है। आ रही बात समझ में? यानी फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। आ रही बात समझ में? और आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे, जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तब आपका एस्टर बनेगा। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। वो एसिड आपको बताया नहीं गया है, एसिड आपको बताना है। इन सबके आप लोगों के मार्क्स हैं। तो यहां पर एस्टर बनेगा। और कैसे बनता है ध्यान से देख लो कैसे बनता है। इसको इसके आयंस में डिसोसिएट कर लो, CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 प्लस आयन और OH माइनस आयन। और यहां पर इसी तरीके से एसिड का एनायन, और एसिड से हमेशा H प्लस आयन कॉमन निकलता है। तो एसिड का H प्लस आयन बाहर निकालूंगा तो बचा हुआ ये पार्ट एनायन वाला हो गया। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा। और यहां पर जो आप देख रहे हो ये प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला पार्ट। करण भैया क्या बात कर रहे हो? साइंस में सर्कल पढ़ा रहे हो क्या? साइंस में सर्कल पढ़ा रहे हो? ठीक है, यही है साइंस, है ना? तो ये मैंने आपके लिए इसीलिए किया है कि आप लोगों को ध्यान में रहे, सर्कल नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो CH3CH2 प्लस और CH3COO माइनस। तो सबसे पहले ये वाला रखेंगे आप, है ना? CH3COO और इसके साथ क्या आ जाएगा? CH2CH3। आ रही है बात समझ में? ध्यान से देख लीजिए फिर से। CH3COO माइनस वाला पार्ट प्लस वाले के साथ, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक तरीके से दोनों आपस में अट्रैक्ट करके एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे। CH3COO CH2CH3। माइनस वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट हमेशा साथ आ जाएंगे। माइनस वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर गया, माइनस वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट आपस में साथ आ गए। और आपके पास क्या आ चुका है? आपके पास क्या आ चुका है? बोलिए, इसका नाम बोलिए, मैं तो भूल गया हूं, बता दो यार, प्लीज बता दो। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट। इसका यानी IUPAC नेम अगर मैं आपको बताऊं तो एल्काइल एल्केनोएट। 11th वाले देख रहे हैं क्या? 11th वाले देख रहे हैं क्या क्लास? तो बहुत अच्छे से आप लोग, तो है ना, बच्चों ऐसा लग रहा होगा कि किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो आप लोग। ये तो सारी बातें आप लोगों के लिए एकदम घिसी पिटी हो चुकी होंगी। आई थिंक नहीं हुई है अगर ये बातें घिसी पिटी तो थोड़ा सा जांचो, करा क्या है आप लोगों ने 11th में फिर। ठीक है, तो इथाइल इथेनोएट, और इसी का कॉमन नेम अगर आप लिखेंगे तो इथाइल और एसीटेट। आ रही बात समझ में? इथाइल एसीटेट। छोड़ो, आप बस इतना ध्यान रखो क्या होगा आपका ये इथाइल इथेनोएट। आ रही बात समझ में? कैसे बनता, नाम भी करना सिखा दूं? देखो कैसे करते हैं। ये जो बेसिकली है आपका, ये जो वाला पार्ट है, ये तो आपका R है। मतलब ये इसको दिखाते कैसे? इस तरीके से। आप ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पूरा पार्ट है, यानी ये जो आपका एस्टर बनता है, वो एस्टर कैसे बनता है? तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं एल्काइल का नाम। ये एल्काइल का हो गया, और ये आपका क्या है? इथेनोएट है। इथेनोइक एसिड का है ना ये। इथेनोइक एसिड का H बाहर किया है। अरे यार रुक जाओ,
ये हटा दो, थोड़ी देर के लिए इसको क्या बोलो, H लगा देना, डबल O के बाद H लगा देना, तो इथेनोइक एसिड, H प्लस हटा दिया आपने, तो ये CH3COO को क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन या फिर इथेनोएट आयन, तो इसीलिए इसका नाम इथाइल एसीटेट होगा, या IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो इथाइल इथेनोएट। आ रही बात समझ में? ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इथेनोएट, लिख दे रहा हूं लो, इथेनोएट, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम एसीटेट। और ये क्या है आपका, 2 कार्बन का एल्काइल, अरे 2 कार्बन का एल्काइल करण भैया, सीधी सी बात है, 2 कार्बन का एल्काइल हमारा क्या होता है, इथाइल होता है, सब कोई जानते हैं, ठीक है, आप सभी जान रहे हैं इस बात को। तो ये आपकी थी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और कुछ बोल रहा है क्या, और कुछ बोल रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन कर तो दी, लास्ट में कह रहा है कि जो भी ये लास्ट में आपसे ये कह रहा है कि जो अल्कोहल को आपने कन्वर्ट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसकी रिएक्शन, और ये जो आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये पूरी केमिकल इक्वेशन ये आपको शो करनी है, तो हमने शो कर दी अच्छे से। तो यहां पर थोड़ा सा एक लास्ट लाइन लिखेंगे, ये जो इथाइल इथेनोएट है, ये आपका क्या है, एस्टर, ये आपका क्या है, एस्टर, और इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, एस्टर जो आपका बना है, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं, एस्टर जो आपका बना है ये, ठीक है, जरूरी नहीं है अलग से आप कोई पैराग्राफ बना रहे हो, यहीं पर आप बता दो, ये जो एस्टर बना है ये क्या है, स्वीट स्मेलिंग एस्टर, ठीक है, एस्ट ई है ये, ठीक है, एस्टर यूज्ड इन है ना, इन्हीं सबके मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है, यूज्ड इन किस में होता है बताओ यार, परफ्यूम्स वगैरह में, है ना, परफ्यूम्स, यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग। ये थी आज की आपकी क्लास, है ना, मुझे इजाज़त दीजिए, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, सारी चीज़ें, है ना, बढ़िया तरीके से, तो शेयर करो क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।